आइए बच्चों, देखते हैं आज का अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो जानेंगे कि मूल रूप से किस किस धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा होता है, जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सोना और चांदी। यह जो है कुछ महत्वपूर्ण धातु है जिसका शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा धातु का शुद्धिकरण कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सोना और चांदी का होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहले जो है यह 4-5 जो महत्वपूर्ण धातु है इसका निष्कर्षण इसके द्वारा होता है। तो मान लेते हैं बच्चों, अगर मेरे पास आ गया क्वेश्चन, जैसे इस सबका निष्कर्षण इसी सबका शुद्धिकरण इसी विधि से होता है। अगर मान लिया जाए हमको स्पेशल दे कि कॉपर का निष्कर्षण कैसे होगा, बताइए कॉपर का निष्कर्षण कॉपर का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो लिखेंगे कि कॉपर का शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले इसमें से कोई एक दे, कॉपर दे, जिंक दे, टीन दे, निकेल दे, सोना या चांदी, किसी का शुद्धिकरण पूछा जाएगा अगर कि कॉपर का विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, कभी देगा जिंक या जस्ता कि जिंक या जस्ता का निष्कर्षण कैसे होता है, कभी टीन का निष्कर्षण कैसे होता है। तो बोलेंगे बच्चों कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में धातु का 2 छड़ लगा देते हैं। इस टैंक में धातु का 2 छड़ लगा देते हैं। एक शुद्ध धातु का बना होता है जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं। एक शुद्ध धातु का बना होता है जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, और एक अशुद्ध धातु का बना होता है जिसे हम लोग एनोड कहते हैं। शुद्ध धातु का बना होता है जिसे कैथोड कहते हैं, और एक अशुद्ध धातु का बना होता है जिसे हम एनोड कहते हैं। इस छड़ में एक सेल और एक कुंजी जुड़ा होता है, और इस टैंक में जिसका निष्कर्षण का चर्चा दे, कॉपर का निष्कर्षण दे तो इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल देंगे। अगर जिंक का निष्कर्षण दिया हो तो जिंक सल्फेट का विलयन डालेंगे। टीन का हो तो टीन सल्फेट, निकेल का हो निकेल सल्फेट, सोना का हो तो वो सल्फेट। मतलब कहने का मतलब जिसका निष्कर्षण पूछेगा उसके सल्फेट को इसमें डाल देते हैं। उसके बाद सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि अशुद्ध धातु का छड़ धीरे धीरे अपघटित होने लगता है, जिसके कारण इस विलयन में उपस्थित शुद्धि जो है कैथोड पर चला जाता है और अशुद्धियां इस टैंक के पेंदी में बैठ जाती है, और इस प्रकार जो हमें कॉपर प्राप्त होता है वह 99.99% शुद्ध माना जाता है। तो आइए बच्चों, हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी धातु इसमें का अगर होगा तो हम उसको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कैसे निष्कर्षण करते हैं। तो मूल एक क्वेश्चन ही बता देते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा यहाँ धातु के जगह अब हम डाल देते हैं जस्ता को ही हम लोग जिंक बोलते हैं। चलते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि हम कॉपर के बारे में बता दिए हैं, जिंक या जस्ता एक के बारे में और बता देते हैं। उसके बाद इसमें से कोई भी पूछेगा तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा। सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जस्ता का शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले हम एक टैंक बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक टैंक बना लेते हैं, या सबसे पहले हम एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में 2 धातु का छड़ लगा देते हैं। इस टैंक में धातु का 2 छड़ लगा देते हैं और इस छड़ से एक सेल और एक कुंजी जुड़ा होता है। सेल और कुंजी जुड़ा होता है। इस टैंक में जस्ता का निष्कर्षण पूछ रहा है इसलिए जिंक सल्फेट डालेंगे। इस टैंक में जिंक सल्फेट को रख देते हैं, या इस टैंक में जिंक सल्फेट के घोल को रख देते हैं और सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम पाते हैं कि इस
सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि अशुद्ध धातु का क्षण जो है धीरे धीरे अपघटित होने लगता है, जिसके कारण विलयन में उपस्थित शुद्ध धातु कैथोड पर चला जाता है। विलयन में उपस्थित शुद्ध धातु कैथोड पर चला जाता है और अशुद्धियां इस टैंक के पेंदी में बैठ जाती है। इस प्रकार हमें 99.99% जो है शुद्ध जस्ता प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ जस्ता देतव, टीन देतव, निकेल देतव या कॉपर का शुद्धिकरण देतव सबका वही करते हैं। तो एक बार और हम इसका आंसर लिखा देते हैं, चित्र यही बनेगा। अगर जिंक होगा तो ZnSO4, कॉपर होगा तो कॉपर का Cu होता है और सल्फेट रहेगा तो SO4, मतलब कॉपर होगा तो CuSO4, जिंक होगा तो ZnSO4, टीन होगा तो टीन का सूत्र लिख देंगे, निकेल होगा तो निकेल, सोना होगा तो सोना, चांदी होगा तो चांदी का सूत्र लिख के SO4 लगा देंगे। तो आइए बच्चों यही क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो बच्चों हम जस्ता लेकर, जिंक या जस्ता लेकर एक क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग इस चारों के आधार पर बनाकर लाइएगा। जैसे हम जिंक के बारे में समझा देंगे तो आप लोग कॉपर, टीन, निकेल, सोना और चांदी के बारे में भी बनाकर लाइएगा। केवल कॉपर जहां होगा वहां जिंक, जहां जस्ता होगा वहां कॉपर लगा दीजिएगा तो कॉपर का तैयार हो गया। जहां जिंक होगा, जस्ता होगा वहां टीन लगा दीजिएगा, कभी निकेल। 4 क्वेश्चन में 4 टाइप से लिख देंगे। तो आइए बच्चों लिखते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जस्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो आंसर में लिखिए, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जस्ता का शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले हम एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में धातु का 2 छड़ लगा देते हैं। एक शुद्ध धातु का बना होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं और एक अशुद्ध धातु का बना होता है जिसे एनोड कहते हैं। इस छड़ से होकर एक सेल और एक कुंजी जुड़ा होता है और इसमें जिंक सल्फेट को, और इस टैंक में जिंक सल्फेट को रख देते हैं और सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम पाते हैं कि अशुद्ध धातु का क्षण धीरे धीरे अपघटित होने लगता है, जिसके कारण शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार अशुद्धियां इसके पेंदी में बैठ जाती है और इस प्रकार प्राप्त धातु 99.99% शुद्ध माना जाता है। तो यह बच्चों हमारा हो गया जस्ता का। अगर कॉपर का रहता है, मान लेते हैं कि आप कॉपर का पूछ रहे सर कॉपर का कैसे होगा, तो सिंपल है कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में धातु का 2 छड़ लगा देते हैं। एक शुद्ध धातु का बना होता है जिसे कैथोड कहते हैं, एक अशुद्ध धातु का बना होता है जिसे हम लोग एनोड कहते हैं और इस छड़ से होकर एक सेल और एक कुंजी जुड़ा होता है। और इस टैंक में कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के विलयन को रख देते हैं और सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम पाते हैं कि अशुद्ध धातु का क्षण धीरे धीरे अपघटित होने लगता है, जिसके कारण शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाता है और अशुद्धियां इसके पेंदी में बैठ जाती है। इस प्रकार प्राप्त धातु हमारा 99.99% शुद्ध होता है। तो बच्चों यही हम लोगों का लास्ट टॉपिक था और आज के लिए इतना ही। फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे।